सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नज़र डालना। अब आप अपने रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शनिवार को फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। मुनीर ने कहा है कि भारत की ये गलतफहमी है कि वह अपने बड़े होने की वजह से महफूज है, जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुनीर ने ये बातें सैन्य अकेडमी में एक पासिंग परेड को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति वाले माहौल में जंग की कोई जगह नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच कोई जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना का जवाब उम्मीद से कहीं बढ़कर होगा, जिसके बारे में हमला करने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। ये बयान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर साहब का। मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरजूज यानी भारत के खिलाफ हुआ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने अपनी काबिलियत दिखाई और अपने से कई गुना बड़ी दुश्मन सेना को हराया। उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह की मदद और लोगों के समर्थन से पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं की रक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। मुनीर ने वादा किया है कि देश की 1 इंच भी जमीन किसी दुश्मन देश को नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे उन्होंने भारत को पिछली बार हराया था, वैसे ही भारत की मदद से चलाए जा रहे आतंकवादियों के गुटों को कुचल डालेंगे। मतलब जो आदमी खुद ये सब हरकतें करता हो, उसके मुंह से ये सब बातें, आप बताइए मजाक नहीं तो और क्या है ये। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल गिराए, कई बेस और S-400 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। इसके साथ ही मुनीर ने कश्मीर में आतंकवाद और अत्याचारों की निंदा की और कश्मीरियों को अपने फैसले खुद करने का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के लिए समर्थन जारी रखेगा, जो कि भारत पहले से ही समर्थन दे रहा था। ये मेरा विचार है, जो विचार मुनीर साहब दे रहे हैं ये वो है। मुनीर ने सऊदी अरब के साथ हाल के रक्षा समझौते पर भी बात की। उन्होंने इसे पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को मजबूत करने वाला बताया, साथ ही उसे मिडिल ईस्ट और एशिया में शांति का कदम करार दिया। इसके अलावा मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ शांतिपूर्ण बातचीत में भूमिका निभाई है और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ संबंध तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता, बहकावा कह सकते हैं आप लोग। उन्होंने चीन के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी पर भी गर्व जताया और अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रेरणादायक बताया। खैर, अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता तो क्या ही बोले, आप समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग भी किया जाएगा। इसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी, जो कि हमेशा से होता आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी कभी बहक जाता है अपनी बातों पे। अब आप खुद बताइए कि अगर भारत को ही पहला अटैक करना होता तो 1971 की जंग में कर देता, वो भी छोड़िए 1947 में ही कर देता, ये 1947 में। ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि भारत शांति प्रिय रहे। और आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खैर, अलविदा तो बड़ा शब्द है,
फिर भी लूँगा मैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, ये बहुत पुरानी कहानी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।